बताइए, किसी महिला के मुंह से अगर शुद्धिकरण होगा, ये समाज है किस तरफ ये ले जा रहे हैं समाज को। वहाँ से इटावा से वो मूत्र ले करके वो पूरा कार्यालय अपना शुद्धिकरण कर ले उससे। उन तथा कथित लोगों के कारण मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बता रहा हूँ, जिनकी दुकानें चल रही हैं, ये उनकी भी दुकानें बंद कराना चाहते हैं। रोजगार न देके वो इधर उधर बांटना चाह रही है। इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी मिलीभगत है, मैं तो ये आरोप लगाता हूँ। क्योंकि अगर 85% लोगों ने अपने घरों में इनका आना बंद कर दिया तो इनका तो राशन पानी एकदम से बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति की वजह से कहा जाए या फिर दो चार व्यक्तियों की वजह से पूरा समाज तो गंदा नहीं हो सकता, और ऐसा कानून भी अधिकार नहीं देता। अच्छा, क्या भारत देश का कानून या फिर संविधान ये कहता है क्या कि सिर्फ कथा पूजा पाठन का जो कार्य होता है वो ब्राह्मण कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई पैदा होते ही ब्राह्मण नहीं बन जाता, कोई पैदा होते मन यादव नहीं होता, ना पैदा होते ही मन चमार बन जाता है या पासी बन जाता है। पैदा होने के बाद ही सब कुछ होता है। अब इनको डर इस बात की लगती है कि ओबीसी एससी समाज के लोग पढ़कर इतना ज्ञानी हो गए हैं, ये जब स्वयं कथा करने लगेंगे तो इनके तो दुकान बंद होना तय है। जबकि देश को संविधान से चलाना चाहिए। बाबा राव भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है बहुत ही सबके लिए दिया है, ऐसा नहीं कि किसी एक जात विशेष के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए दिया है, और उन्हीं के अधिकार पे आज हम लोग यहाँ बोल पा रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर यादव समाज के कुछ कथावाचक गए थे कथा करने, और वहां पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोग, कुछ लड़के और एक महिला के द्वारा उनके साथ अमानवीय कृत किया जाता है, उनका मुंडन कर दिया जाता है, और साथ ही साथ कहूँ तो उस महिला के मूत्र से उनकी शुद्धिकरण की जाती है। तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर आज कहीं ना कहीं पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश की कहूँ तो राजनीति में भूचाल आ गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने उन कथावाचक को अपने पार्टी कार्यालय बुलाकर उनको सम्मानित किया गया। कहा जाए तो उनको उस घटना से लेकर उनको सम्मान दिया गया। मेरी मौजूदगी है कहूँ तो इलाहाबाद के जिला कोर्ट में। यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम अधिवक्ता गण, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या सिर्फ कथा करने का या फिर पूजा अर्चना करने का क्या अधिकार, क्या कानून सिर्फ ब्राह्मण को अधिकार दिया है, या फिर कहा जाए कि संविधान में लिखा है कि ब्राह्मण सिर्फ कथा कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये बताइए, इटावा की घटना से वाकिफ होंगे? जी जी जी, बिल्कुल वाकिफ हूँ। अच्छा, जिस प्रकार वहां पर यादव समाज के कुछ लोग यानी कि कहा जाए कथावाचक गए थे ब्राह्मण क्षेत्र में, कहा जाता है वहां पर ब्राह्मणों की बस्ती थी, तो वहां पर उनका मुंडन किया गया, और साथ ही साथ कहा जाए ऐसे कृत्य किए गए जो समाज के विपक्ष हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? नहीं नहीं, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। और इसका कहीं ना कहीं जो है, जब से बीजेपी सरकार आई है, ये इन ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसी घटना करने वालों का कोई भी कानूनी रूप से दंड नहीं दिया जा रहा है, जो मेरा मानना है। अगर ऐसे लोगों को दंड दिया जाए तो लोगों की फिर ये ना पड़े कि जो है वो फिर से दोबारा कोई कार्य करे, या उनको देख के कोई ऐसा कार्य करे। ये इन्होंने जिस प्रकार का कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है, और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि हिंदू समाज में सारे वर्ण व्यवस्था आती है, सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं, सारे जो भी छोटे जाति के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग हिंदू हैं। लेकिन बीजेपी के हिंदू सिर्फ चुनाव में ये तो सारे लोग रहते हैं, उसके बाद जो है चुनाव के बाद से ये लोग जो है जितने भी बैकवर्ड और एससी हैं उनका बड़ी जात के लोग शोषण करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। उनके समाज में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे लोग खराब हैं। जी। अच्छा, क्या भारत देश का कानून या फिर संविधान ये कहता है क्या कि सिर्फ कथा पूजा पाठन का जो कार्य होता है वो ब्राह्मण कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए पहले ज़माने में जो है लोग ओबीसी एससी वर्ग के लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारे ही समाज से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आए, और जो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि जी, वो भी एससी समाज से थे।
जो आज लोग रामायण पढ़ रहे हैं उन्होंने ही, तो ऐसा नहीं है। और सब समाज में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो ये घटना की गई ये बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की घटना बताइए जो है उसको गौ माता को जो है उन्होंने जो है अपनी पत्नी के बराबर रूप में दे दिया, उनके मुंह से शुद्धिकरण किया। कितना कितना घोर निंदनीय कृत्य है। बताइए किसी महिला के मुंह से अगर शुद्धिकरण होगा, ये समाज है किस तरफ ये ले जा रहे हैं समाज को भारतीय जनता पार्टी वाले। अच्छा, जिस प्रकार कहा जाए कानून के तहत ये जो घटना हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, क्या कानून ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा या फिर कहा जाए सिर्फ गिरफ्तारी नाम मात्र के लिए हुई है? बस नाम मात्र के लिए हुई है। वो दूसरे दिन देखिए उनके भी जिनके यहाँ कथा हो रही थी, क्योंकि वो जो कथावाचक थे वो तो ऐसा है नहीं कि वो खुद उनके घर गए हो कि हमसे कथा करवा लीजिए। इन्होंने बुक किया, वो भागवत कथा सुनाने आए थे, तो इसका मतलब वो कहीं और भी कई जगह सुनाए होंगे तभी तो उनके यहाँ गए। और अगर इनके साथ घटना घटित पहले हुई, जो दूसरे दिन बाद ये आ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो ये तो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी इन्होंने बनाने का प्रयास किया। ये दिखाया कि हमारा हाथ पकड़ रहे थे तो उंगली पकड़ रहे थे तो ये कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये घटना अगर सच होती तो वो पहले आते थाने में, ना कि ये घटना जो करने के बाद गए। शंकराचार्य जी का कहना है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कथा और कहा जाए पूजा पाठ सिर्फ ब्राह्मण करा सकता है। और उन्होंने एक चीज ये भी कहा, यदि ओबीसी एससी एसटी कथा करता है सिर्फ वो अपने समाज के लिए कर सकता है, अपने परिवार के लिए कर सकता है, ना कि ब्राह्मण के लिए। नहीं, ये गलत बात है। और जो शंकराचार्य जी हैं, मानने वाले हम ही लोग हैं। अगर हम लोग मानना छोड़ देंगे शंकराचार्य नहीं रह जाएंगे वो। और देश की 85% जनता जो है ओबीसी एससी एसटी है, उन्हीं के बदौलत आज वो चल रहे हैं। 15% लोगों के बदौलत नहीं चल रहे हैं वो। शंकराचार्य जी अगर ये कह रहे हैं तो मैं उनका घोर विरोध करता हूँ। विगत कई वर्षों से यूपी सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की कहूँ तो सरकार है, और हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत कहा जाए बढ़ावा देती है, आगे रहती है, फिर कहा जाए हिंदुत्व का संरक्षण करती है। यह बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और कहा जाए तो क्या देश में इतनी समय देश संविधान से चल रहा है या फिर कहा जाए हिंदुत्व से चल रहा है या फिर गीता से चल रहा है? नहीं, ये तो पूरा प्रयास कर रहे हैं अपना। ये तो संविधान बदलने, अगर ये लोकसभा में पूर्ण बहुमत में आ जाते तो संविधान बदल देते। इन्होंने आईपीसी सीआरपीसी बदल दी, उसका दुष्प्रभाव देखिए। लोग थाने में जाओ तो थाने में वो नहीं समझ पा रहे हैं कि पुरानी वाली में क्या था, नई वाली में क्या है। इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और इन्होंने जो भी बदलाव किया वो तो आईपीसी सीआरपीसी में भी कर सकते थे, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इनका पूरा उद्देश्य था कि यहाँ पे जो है भगवा जो है विश्व हिंदू परिषद का ध्वज पर आए, ये भी खत्म कर दे जो राष्ट्रीय ध्वज है। इनको जो लोकसभा के चुनाव में जो है संपूर्ण बहुमत नहीं मिला, नहीं तो ये संविधान बदल देते, निश्चित बात थी। जबकि देश को संविधान से चलाना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है बहुत ही सबके लिए दिया है, ऐसा नहीं कि किसी एक जात विशेष के लिए, सबको समान अधिकार देने के लिए दिया है। और उन्हीं के अधिकार पे आज हम लोग यहाँ बोल पा रहे हैं। और भी अधिवक्तागण है, तमाम लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो इटावा में घटना हुई, क्या यह घटना जो हुई, शंकराचार्य जी का कहना है कि यह कथा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं? ये शंकराचार्य जी का अपना व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। अब जैसे आपको मालूम होगा 30 साल 40 साल पहले लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण वो कथा नहीं कर पाते थे। आज लोग पढ़े लिख कर आ रहे हैं और पढ़ लिख कर ज्ञानी हो जा रहे हैं। तो ज्ञानी अगर जो व्यक्ति हो गया तो वो पंडित हो गया, वो अपने अधिकारों के बारे में जानने लगा, वो कथा कहने के बारे में जानने लगा, चाहे रामायण हो, रामचरितमानस हो, किसी भी प्रकार की जो चीज़ हो वो स्वयं कर सकता है, दूसरों के यहाँ कह सकता है। अब इनको डर इस बात की लगती है कि ओबीसी एससी समाज के लोग पढ़कर इतना ज्ञानी हो गए हैं, ये जब स्वयं कथा करने लगेंगे तो इनके तो दुकान बंद होना तय है, इनका खर्चा कैसे चलेगा। और ये जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, इनकी आप डिग्री देख लीजिए, इनकी आप डिग्री देख लीजिए, जो कि देखने का मेरा अधिकार नहीं है। ये कह रहे हैं
कि सिर्फ कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। जितने भी ब्राह्मण कथा कहते हैं, आपके घर में अगर कभी कहे हों, आप उनकी डिग्री देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने बड़े ज्ञानी ये हैं। ये रटे रटाई बस वही 8-10 लाइन है, सुना है, और बाकी तो किताब है, आप पढ़े हैं तो आप भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, स्वयं कथा कह सकता है। तमाम लोगों का कहना है कि अब जो ब्राह्मण जाति के कथावाचक है, पंडित है, सोशल मीडिया पे तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि अब यादव SC ST या फिर कहा जाए जो भी लोग हैं वो अब बाइकआउट करेंगे, उनको हटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कथा अपने जात बिरादर पे चलेगी। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? कुछ तथाकथित लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक व्यक्ति के कारण पूरा समाज बेकार है, खराब है, ऐसा नहीं है। उन तथाकथित लोगों के कारण, मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बता रहा हूँ, जिनकी दुकानें चल रही हैं, ये उनकी भी दुकानें बंद कराना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, शादी हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, किसी प्रकार की हो, आदमी जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी का अर्थ है यानी कि पंडित है, उसको बुलाता है, अपने घर में पूजा पाठ कराता है, जो दान दक्षिणा पाता है उसी से उनके जीविकोपार्जन चलता है। वो उनका भी बंद कराना चाहते हैं। तो हमारे तो हिसाब से सबसे बड़े दुश्मन वो अपने ही ब्राह्मण समाज के ही हैं। क्योंकि अगर 85% लोगों ने अपने घरों में इनका आना बंद कर दिया तो इनका तो राशन पानी एकदम से बंद हो जाएगा। कहने का मतलब कहा जाए जो ब्राह्मण समाज है वो ज्यादातर कथावाचक पर ही उनका जीवन कथा से ही चल रहा है। अधिकतर लोग क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि SC BC 85% लोग जो माइनॉरिटी के लोग हैं पढ़े लिख कर आ रहे हैं। तमाम प्रकार की आप सर्विसों में भी देखिए उनकी संख्याएं बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो तमाम प्रकार की ये कहते हैं कि इस प्रकार के कार्य करेंगे। ये जो घटना हुई, माना कि वहां पर ब्राह्मण समाज उनको पकड़े, क्या जरूरत थी मुंडन कराना या फिर कहा जाए उनका शुद्धिकरण कराना? वो प्रशासन के हाथ में दे सकते थे या फिर उनको यहाँ से भगा भी सकते थे। लेकिन ऐसा अमानवीय कृत करने पर क्या सजा होनी चाहिए? कानून क्या कहता है ऐसे कहूँ तो कृत्य पर? सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूं, कहीं भी कथावाचक का जो मंच लगा रहता है वो काफ़ी दूर लगा रहता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है। हमारे ख्याल से 10 फीट की तो दूरी बनी रहती है, माइक लगा रहता है। तो जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, हाथ पकड़ा गया है या उनके साथ छेड़खानी हुई है, इन सब प्रकार के जो भी आरोपे लगे वे बेबुनियाद आरोप हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो इन्होंने कृत्य किया है उससे उन्हीं के समाज के लोगों को भी बुरा लगा हुआ है और बाकी अन्य समाज के लोगों को भी बुरा लगा हुआ है कि ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। मैं तो यही सरकार से, संविधान और कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, संविधान में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कथा कर सकता है। और भी कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, यही कहना चाहेंगे कि समाज को जो है विभाजित होने से बचाया जाए, क्योंकि लोग पढ़ लिख लिए हैं। अब वो बातें नहीं रह गई जो पहले आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले थी। अब लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग स्वतंत्र हैं और ये देश जो है संविधान से चलेगा, ना कि इनके जो है बीजेपी के जो है जो सिस्टम है उससे। बीजेपी के सिस्टम से देश चलने वाला नहीं है और ये इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। इस पर इनको कानून का सहारा लेना चाहिए और इनको दंडित करना चाहिए ऐसे जो लोग हैं जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। इस घटना के बाद ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से जाना जा रहा है कि अब समाज दो भागों में बढ़ता जा रहा है। जो हिंदू है, एक तरफ ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, एक तरफ जो यादव समाज है या फिर कहा जाए SC ST है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर वो कमेंट कर रहे हैं। क्या लगता है समाज कैसे चल पाएगा? हिंदू कैसे एकत्रित हो पाएगा? नहीं, हिंदू एक है, हिंदू कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, वो चाहे ब्राह्मण समाज में हो, चाहे हमारे समाज में, चाहे अन्य समाज में, कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज दूषित होता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी जो है कृत्य ना करे लोग, कि जो है विघटन की समस्या आए। ऐसे लोगों को मैं यही चाहूँगा कि ऐसे लोग जो है एकत्रित होकर बुरे लोगों का साथ ना दें।
जिन्होंने गलत किया है उनके साथ कानून के तहत, न्याय के तहत कार्य होना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति की वजह से कहा जाए या फिर दो चार व्यक्तियों की वजह से पूरा समाज तो गंदा नहीं हो सकता, और ऐसा कानून भी अधिकार नहीं देता। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र ब्राह्मण हैं, कभी उनकी मैं तो अब जो पढ़े लिखे लोग जो लड़के आ रहे हैं उनके अंदर बहुत जातिवाद नहीं है। ये पुराने लोगों ने जो अभी 20-25 साल 30 साल पुराने लोग हैं, वो अभी इस जंजीरों में जकड़े हुए नए लड़के जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको पढ़ाई लिखाई रोजगार से मतलब है, और सरकार भी कहीं ना कहीं जो है इसको जो है रोजगार न दे के वो इधर उधर बांटना चाह रही है। इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी मिलीभगत है, मैं तो ये आरोप लगाता हूँ। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन कथावाचक को बुलाकर सम्मानित किया, साल दिए, 51,000 रुपए दिए, और साथ ही कहा जाए काफी लोगों का कहना है यार राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहा जाए वोट बैलेंस, वोट बैंक के चक्कर में SC ST और कहा जाए यादव समाज का वोट उनका है ये, और SC ST को भी एकत्रित करने का या प्रयास किया जा रहा है। पीडीए चल ही रहा है, पीडीए है, साथ में है पूरी तरीके से। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कम से कम जिनको बेइज्जत करके निकाला गया उनको सम्मानजनक जगह पे लाया, और जिन्होंने ऐसा कृत्य किया था उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और रही बात इसकी कि ब्राह्मण वर्ग या कोई एक ही वर्ग केवल कथावाचक हो सकता है या पूजा पाठ करा सकता है, तो ठीक है, वो केवल पूजा पाठ कराएं, कथावाचक करें, वो घर पे गाय पालना छोड़ दें, बनियागिरी का काम छोड़ दें, और देश भर में जितने भी MSME के माध्यम से लोन लिए, मुर्गी पालन, ये पालन, वो सब छोड़ दें। वो सब उनका कार्य नहीं है, जिनका कार्य वो करेंगे, वो अपना कार्य करें। अगर उनसे उसका पेट भर जाता है वो अपना उससे पेट भर लें। टोटल जो है हिसाब किताब केवल पेट भरने का है, और भारतीय जनता पार्टी उस पर कर रही है राजनीति। और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा गौमूत्र और गंगा जल के पीछे पड़ी रहती है। कह दीजिए कि वहाँ से इटावा से वो मूत्र ले करके वो पूरा कार्यालय अपना शुद्धिकरण कर ले उससे, ये ज़्यादा सही रहेगा। तब देखते हैं वो शुद्धिकरण करते हैं कि नहीं करते हैं। आने वाले समय में जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कैसी सजा मिले जो कि समाज को या फिर कहा जाए उन कथावाचक को न्याय मिल सके? देखिए, सजा की रही बात, तो सजा तो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे पूरे समाज में एक जिसका उदाहरण दिया जाए कि सब लोग एक साथ रहें। हिंदू का मतलब जाति विशेष नहीं, हिंदू का मतलब हिंदू होता है। और कोई पैदा होते ही ब्राह्मण नहीं बन जाता, कोई पैदा होते मन यादव नहीं होता, ना पैदा होते ही मन चमार बन जाता है या पासी बन जाता है। पैदा होने के बाद ही सब कुछ होता है, नहीं तो ये छट्टी बरई सब जो किया जाता है ये सब भी बंद कर दिया जाए। फिलहाल इस मामले को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और आपको बताने का प्रयास करूं, अब जो महिला है वो इन कथावाचकों पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा रही है, और उनका कहना है कि ये मेरा हाथ पकड़े थे तब जाकर इनके साथ ऐसा कृत्य किया गया है। हालांकि कई जांचें बाकी है, अब जांचें शुरू हो गई है। फिलहाल इस पर क्या निकल कर आएगा यह देखना दिलचस्प है, और हालांकि समाज और लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।